नमस्ते। आज हम रसोई में नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी एक रेसिपी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक नई जिंदगी, एक नए बिजनेस, हम जो खाना खाते हैं उससे जुड़ने का एक नया तरीका की रेसिपी है। मैं चिकन फार्मिंग की खूबसूरत दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। इसे एक शानदार दावत तैयार करने जैसा समझो। तुम आसान, सच्चे इंग्रेडिएंट्स से शुरुआत करते हो, उन्हें प्यार से पालते हो और नतीजा कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी मेज पर खुशी और खुशहाली लाता है। इसे शुरू करने के लिए बहुत बड़ी जमीन या राजा का खजाना नहीं चाहिए। ये एक छोटे से जमीन के टुकड़े, कुछ चहकते चूजों और जुनून से भरे दिल से शुरू होती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो तुम्हारे साथ बढ़ता है कदम दर कदम, ठीक वैसे ही जैसे एक धीमी आंच पर पका हुआ पकवान। इस बिजनेस की खूबसूरती इसकी सादगी और इसकी लगातार डिमांड में है। इससे पहले कि तुम चूजों का अपना पहला बैच घर लाओ, तुम्हें उनका घर तैयार करना होगा। एक चिकन कूप सिर्फ एक शेड नहीं है, ये उनका अभयारण्य है, उनका महल है। इसे अपनी रसोई को खाना बनाना शुरू करने से पहले तैयार करने जैसा समझो। सब कुछ अपनी सही जगह पर होना चाहिए, साफ और एक्शन के लिए तैयार। आवारा कुत्तों या सांपों जैसे शिकारियों से सुरक्षा और भारी बारिश या तेज धूप जैसे कठोर मौसम से सुरक्षा है। मुर्गियों में रात में ऊंची शाखाओं पर बैठने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। पर्च उन्हें आराम से और सुरक्षित रूप से सोने देते हैं। नेस्टिंग बॉक्स वे निजी, आरामदायक जगहें होती हैं जहां तुम्हारी मुर्गियां अंडे देंगी। एक जुड़ा हुआ आउटडोर रन तुम्हारी मुर्गियों को मिट्टी में खरोंचने, खुद को साफ रखने के लिए धूल स्नान करने और धूप का आनंद लेने देता है। एक खुश मुर्गी एक प्रोडक्टिव मुर्गी है और एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया घर उनकी खुशी और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित करने में पहला कदम है। अब जब स्टेज तैयार है तो अपने स्टार्स को चुनने का समय आ गया है। सभी मुर्गियां एक जैसी नहीं होती, उन्हें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पाला गया है। ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग मसालों का इस्तेमाल अलग अलग झायकों के लिए किया जाता है। यदि तुम्हारा जुनून ताजा अंडों की लगातार आपूर्ति करना है तो लेयर नस्लें तुम्हारे लिए एकदम सही मैच है। ये पक्षी चिकन की दुनिया के मैराथन धावक हैं, जिन्हें लगभग रोजाना अंडे देने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता के लिए पाला गया है। दूसरी ओर, यदि तुम्हारी बिजनेस योजना मांस बाजार पर केंद्रित है तो ब्रॉयलर तुम्हारे लिए रेसिपी है। ये मुर्गियां स्प्रिंटर हैं, जिन्हें तेजी से बढ़ने के लिए आनुवंशिक रूप से डिजाइन किया गया है। वे फीड को अविश्वसनीय दक्षता के साथ मांसपेशियों में बदलते हैं। जो लोग दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा चाहते हैं, उनके लिए ड्यूल पर्पस नस्लें एक उत्कृष्ट विकल्प है। उन्हें पोल्ट्री की दुनिया के ऑल राउंडर शेफ के रूप में समझो। यह बहुमुखी प्रतिभा एक छोटे पैमाने के किसान के लिए एकदम सही है, जो एक स्थानीय बाजार को पूरा करता है। कोई भी मास्टरपीस बेहतरीन सामग्रियों के बिना नहीं बन सकता, और तुम्हारे मुर्गियों के लिए उनका खाना सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध चिकन फीड शुरुआती लोगों के लिए सबसे आसान और सबसे विश्वसनीय विकल्प है। छोटे चूजों के लिए स्टार्टर फीड, युवा पक्षियों के लिए ग्रोअर फीड और अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए लेयर फीड की आवश्यकता होती है। पानी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन। तुम्हें हर समय ताजे, साफ पानी की लगातार आपूर्ति करनी चाहिए। तुम उनके आहार को स्वस्थ व्यवहार के साथ पूरक कर सकते हो। तुम्हारे बगीचे से हरी पत्तेदार सब्जियां अद्भुत अतिरिक्त हो सकते हैं। अपने मुर्गियों के खाने और पीने पर पूरा ध्यान देकर तुम उनके स्वास्थ्य और अपने फार्म के प्रोडक्ट की समग्र गुणवत्ता में निवेश कर रहे हो। किसी भी पाक कला के प्रयास में सच्चाई का पल तब आता है जब पकवान आखिरकार परोसा जाता है। चिकन फार्मिंग में यह पल तब आता है जब तुम गर्म, ताजे अंडों की अपनी पहली टोकरी इकट्ठा करते हो। अंडे इकट्ठा करना एक रोजाना का काम होना चाहिए। उन्हें सावधानी से संभालें, जैसे कि वे कीमती गहने हों। उन्हें साफ, साधारण अंडे के कार्टन में पैक करें। तुम अपने फार्म के नाम के साथ अपना छोटा स्टिकर भी जोड़ सकते हो। जब तुम स्थानीय बाजार में अपने ग्राहकों से बात करते हो तो अपने जुनून को साझा करो। उन्हें बताओ कि तुम अपने पक्षियों की देखभाल कैसे करते हो। यह संबंध किसी भी फैंसी पैकेजिंग से कहीं बेहतर विश्वास और वफादारी बनाता है। तुम सिर्फ अंडे या मांस नहीं बेच रहे हो, तुम ऐसा खाना बेच रहे हो जो ताजा, स्थानीय और प्यार से पाला गया है। तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपनी फसल दुनिया के साथ साझा करो और अपने छोटे से फार्म को गर्व और समृद्धि के स्रोत में खिलते हुए देखो।